हेलो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी थ्री यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स क्यू पी आर पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली फॉर अ ट्राइंगल पी क्यू आर। इफ द ट्राइंगल पी क्यू आर वेरीज then the minimum value of cos p plus q plus cos q plus r plus cos r plus p is। सो हमें पता है कि एक ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर। सो एंगल ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्राइंगल पी क्यू आर। सो यहाँ से हम पी प्लस क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं 180 माइनस आर। ऐसे हम क्यू प्लस आर की वैल्यू लिख सकते हैं 180 माइनस पी। एंड आर प्लस पी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 180 माइनस क्यू। सो ये तीनों वैल्यू हम अपनी इक्वेशन पुट करते तो हमारे पास क्या आएगा कोस ऑफ पी प्लस कोस क्यू प्लस आर प्लस कोस आर प्लस पी। पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 180 माइनस आर प्लस कोस 180 माइनस पी प्लस कोस 180 माइनस क्यू। सो ये हमारे पास क्या आ गई माइनस कोस ऑफ आर माइनस कोस पी माइनस कोस क्यू। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आएगा कोस पी प्लस कोस क्यू प्लस कोस आर। अब हमें पता है जो हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी होता है, इन ट्राइंगल ए बी सी कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3/2 होती है। सो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास आएगा कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी। और हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। सो अब हम ए बी सी को पी क्यू आर से रिप्लेस कर देते तो हमारे पास आएगा कोस पी प्लस कोस क्यू प्लस कोस आर ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। सो हम देख सकते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज़ -3/2। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। The question is let O be the origin and OX, OY, OZ be three unit vectors in the direction of QR, RP, PQ respectively of a triangle PQR। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया है PQR, ठीक है। और हमें बोला गया है कि ये तीन वेक्टर्स OX, OY एंड OZ आर थ्री यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ QR, PR। सो OX क्या हो जाएगा हमारा, ये जो डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा OX, ठीक है। और OY क्या हो जाएगा RP के डायरेक्शन में, RP के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा OY, ये हो जाएगा हमारा OY। और OZ क्या हो जाएगा हमारा PQ के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं, PQ के डायरेक्शन मतलब हाँ यही डायरेक्शन है, ठीक है। ये OZ हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR, तो मॉड ऑफ OX इंटू क्रॉस OY। तो मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या होता है, मॉड ऑफ A क्रॉस B होता है, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ OX क्रॉस OY का मॉड, ये क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ OX इंटू मॉड ऑफ OY इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्या होता है यहाँ पे एंगल बिटवीन OX एंड OY। सो मॉड OX और मॉड OY की वैल्यू क्या है 1 1 एंड ये वैल्यू भी 1 है एंड इनटू साइन थीटा वेयर थीटा इज व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन OX एंड OY। तो OX और OY के बीच में एंगल क्या है, सी ये है OX और ये है OY इस डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन देम क्या है, ये एंगल क्या है हमारा, ये एंगल है R। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस R, ठीक है।
तो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस आर, 180 माइनस आर। अब 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, p प्लस क्यू प्लस आर। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर, विच इज साइन ऑफ p प्लस आर p प्लस क्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। सो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। The question is, we have the unit vector perpendicular to the plane. Determine the points having the coordinates 1, minus 1, 2. We have also the point Q that having the coordinates 2, 0, minus 1. And third point that is R having the coordinates 0, 2, 1. So let's start. So what we have given 3 points that having the coordinates 1, minus 1, 2. That will be given in our question. Q we have equals to, we can write 2, 0, minus 1. And R we have that is 0, 2, 1. So now we know that if we find out the PQ, that we can say that will be equals to, suppose A vector, that will be equals to, we have I cap plus J cap minus 3 K cap. We can also write that will be equals to OB vector divided OB vector minus subtract with OA vector. This will be our value of PQ. We can write it as, so now we can also write the value of QR, that will be equals to B vector we have suppose, and that will be equals to minus 2 I cap plus 2 J cap plus 2 K cap. So now if we find out the cross product of A and B vector, cross product of A vector and vector B, that will be equals to the, we can write in the determinant form. Then we can write here I cap, J cap, K cap by putting the value that we have 1, 1, minus 3, minus 2, 2, 2, and by solving it, we know that that will be equals to 8 I cap plus 4 J cap plus 4 K cap. We know that we can take it as positive, negative, positive. By solving determinant formula, we get this. So now finally we can write our value of A vector, that will be equals to the magnitude of A vector, or we can also say the modulus of A vector into A unit vector. So now from here we can write the value of A unit vector, that will be equals to the A vector divided by the magnitude of A vector, and that will be finally equals to 8 I cap plus 4 J cap plus 4 K cap, that will be divided with we have 4 under root 6. So now finally after solving it, we can write our final answer, that will be equals to plus minus 2 I cap plus J cap plus K cap, that will be divided with under root 6. So we can say this will be our final and required solution of this question. Thank you. क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी एंड डी आर द 4 पॉइंट्स इन अ स्पेस, देन प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस सी डी प्लस बी सी, यहाँ पे कितना है वेक्टर क्रॉस ऑफ ए डी वेक्टर प्लस सी ए क्रॉस कितना बी डी इक्वल टू कितना है 4 एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारा ये क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले ये क्या मान लेते हैं कि लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ, हम क्या मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बी, तो कितना आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड द डी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो मैंने यहाँ से ये मान लिया। तो अब मैं यहाँ पर कितना कह सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर ए बी निकालना है तो ए बी कितना हो जाएगा, मेरा ए बी हो जाता है मेरा बी माइनस ए, तो मेरा ऐसे पोजीशन वेक्टर निकल जाता है। तो मेरा ए बी वेक्टर यहाँ से निकल गया। ऐसे में क्या निकाल सकता हूँ, बी सी वेक्टर निकाल सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा सी माइनस कितना बी, तो मुझे यहाँ से ये मिल गया। एंड यहाँ पे कितना निकाल सकता हूँ, ए डी निकाल सकता हूँ। तो ए डी कितना आ जाएगा डी माइनस कितना ए वेक्टर। ऐसे में क्या निकाल सकता हूँ, बी डी निकाल सकता हूँ। तो बी डी वैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा डी माइनस कितना बी, ये मिल जाएगा मुझे यहाँ से। और सी ए भी निकाल सकता हूँ। तो सी ए वैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से कितना ए माइनस कितना सी, तो यहाँ से ये आ गया। और सी डी वैक्टर निकाल सकता हूँ। तो सी डी वैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से डी माइनस कितना सी वैक्टर, तो मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा। तो नाउ अब मैं यहाँ पर क्या निकाल देता हूँ, नाउ
मैं लेफ्ट हैंड वाली कंडीशन निकाल देता हूँ। यहाँ पर कितनी दे रखी है, ये दे रखी है ए बी क्रॉस ऑफ कितना सी डी वैक्टर, यहाँ पे कितना है प्लस ऑफ बी सी वैक्टर क्रॉस ऑफ ए डी वैक्टर, ये कितना दे रखा है प्लस सी ए वैक्टर और क्रॉस ऑफ कितना बी डी वैक्टर, ये मेरा यहाँ पर दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से सारी की सारी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बी माइनस ए और यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ गया क्रॉस ऑफ कितना डी माइनस सी वैक्टर, तो ऊपर वेक्टर लगा दिया मैंने प्लस, अब ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो बी सी का कितना आ जाएगा सी माइनस कितना बी आ गया, ये वेक्टर लिख दिया ऊपर क्रॉस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी माइनस कितना ए, तो मुझे यहाँ से ये मिल गया, तो डी माइनस ए आ गया। फिर यहाँ कितना आ जाएगा प्लस, ऐसे इसका निकाल दूंगा तो ए माइनस कितना आ जाएगा सी, ऊपर वेक्टर लगा दिया मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आएगा जिसको हम क्रॉस कहते हैं, तो यहाँ पे डी सॉरी इसको डी को रफ कर देता हूँ, स्मॉल डी आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा डी माइनस कितना बी, तो डी माइनस कितना बी, तो मैंने यहाँ से ये लिख दिया, तो मुझे यहाँ से ये वाली कंडीशन मिल गई। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर क्या कर दूंगा इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो ये कितना आ गया b इंटू कितना d, ये आ गया मुझे यहाँ से मिल गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का a इंटू कितना d, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का कितना b इंटू सी, ये मुझे यहाँ से मिल गया, कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा a इंटू कितना c, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का c इंटू कितना d, मुझे यहाँ से ये मिल गया। फिर कितना आएगा माइनस का c क्रॉस ऑफ कितना a, इसको इंटू और क्रॉस बोल दिया, माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको लिख दूंगा b इंटू कितना d, ये मिल जाएगा मुझे यहाँ से। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस कितना b इंटू a, ये मिल गया मुझे यहाँ से। फिर कितना आ जाएगा प्लस का a इंटू कितना d, ये मिल गया मुझे यहाँ से, माइनस का फिर कितना आएगा a इंटू b, ये आ गया a इंटू b आ गया। फिर कितना आएगा माइनस का c इंटू कितना d, ये मिल जाएगा मुझे यहाँ से, और लास्ट में कितना मिलेगा c इंटू कितना b, तो ये मिल गया मुझे यहाँ से। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक कंडीशन जानते हैं कि वी नो डैट, हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन जानते हैं कि अगर मेरा यहाँ पे कितना लिखा है a क्रॉस b लिखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ कितना लिख सकता हूँ b क्रॉस a लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ a क्रॉस b को b क्रॉस a लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या जाता है नेगेटिव साइन आ जाता है। और यहाँ पे अगर मैं b क्रॉस c को कैसे लिखूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का कितना c क्रॉस b, तो यहाँ पे कुछ तो जो मेरी वैल्यू थी यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 100, यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये मिल जाएगा मुझे कितना ट्वाइस ऑफ कितना a क्रॉस b, ट्वाइस ऑफ कितना a क्रॉस कितना b, क्योंकि ये क्या है मेरा यहाँ पर, इसको मैं कह सकता हूँ ये कितना है मेरा, ये वाली वैल्यू मेरी a क्रॉस कितना है b क्रॉस a है, और यहाँ पे कितना है a क्रॉस b, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे b क्रॉस a, तो इस वाली वैल्यू को नेगेटिव कॉमन लेके यहाँ पे इसको मैं b क्रॉस a लिख सकता हूँ, तो नेगेटिव की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नेगेटिव कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा a क्रॉस b, तो यहाँ से ये आ गया। और यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा b क्रॉस ऑफ कितना c, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का ऑफ कितना c क्रॉस a, तो यहाँ से मुझे ये वाली कंडीशन मिल गई। अब मैंने क्या कर लिया, जो मुझे ये वाली कंडीशन मिली है इसको मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, नाउ अब मैं एक कंडीशन और जानता हूँ, मैं ये वाली कंडीशन जानता हूँ कि जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो किसके इक्वल होता है 1/2 ऑफ ए बी इंटू कितना ए सी वैक्टर के इक्वल, तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर ए बी की बात करूँ तो मैं ए बी को कैसे फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर से, तो ये कितना आ जाएगा b माइनस कितना a, तो इसको लिख दूंगा मैं कितना b माइनस ऑफ कितना a लिख दिया मैंने इसको, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ c माइनस ऑफ कितना a, ये मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर, तो मुझे कितना मिल जाएगा 1/2, और यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा b क्रॉस ऑफ कितना c, ये कितना आ गया b क्रॉस c मिल गया मुझे यहाँ से। यहाँ पे कितना आ गया माइनस का b क्रॉस ऑफ कितना a, ये वैल्यू आ गई यहाँ से, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा a क्रॉस ऑफ कितना c, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a क्रॉस a, यहाँ पे मुझे ये मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो a क्रॉस a की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2
तो वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से, मुझे मिल जाएगा एक रोज ऑफ कितना बी, एक रोज ऑफ कितना मिल गया, बी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा माइनस का बी क्रॉस ए लिखा। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं एक रोज बी लिखूंगा तो मेरा क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया प्लस, यहाँ पे कितना जाएगा बी क्रॉस ऑफ कितना सी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का ऑफ कितना सी क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस सी लिख रहा था, तो जब मैंने इसको चेंज किया तो सी क्रॉस ए लिखा, तो यहाँ पे नेगेटिव की मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया प्लस, और यहाँ पे ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। नाउ अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, अब जो मेरी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इसको मैं एक साथ ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ए बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा ए बी क्रॉस ऑफ कितना सी डी, ये मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बी सी इंटू कितना ए डी, यहाँ पे ये मिल गया, फिर कितना आ जाएगा प्लस सी ए इंटू कितना बी डी, कितना मिल गया, ये मिल गया। तो इसे किसके इक्वल कह सकता हूँ, इसे इक्वल कह सकता हूँ मैं ट्वाइस ऑफ कितना, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ कितना ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल कह सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 एरिया ऑफ कितना ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना ए बी और कितना सी। तो कौन सी कंडीशन मुझे यहाँ पर फाइंड करनी थी, मुझे ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। थैंक यू।